तो फिर जैसे धन कमाने का उद्देश्य दृढ़ है, तो कोई भी घाटे वाली चीज की तरफ वो जाएगा ही नहीं। तो जब असत वस्तुओं में भी उद्देश्य की दृढ़ता से इतनी परिपक्वता होती है, तो एक सत वस्तु के लिए यदि हम पक्का उद्देश्य बना लेंगे तो इसमें भगवान भी सहायक होंगे, संत भी सहायक होंगे, और हमारा दृढ़ निश्चय रहेगा तो हम उसमें नहीं फिसलेंगे। यही एक उपाय मालूम होता है। और फिर लास्ट उपाय तो हमेशा बताते ही हैं, संत भी बताते हैं, अपन बातों में भी कहते हैं, किसी भी तरह पार नहीं पड़े तो भगवान के सामने रो रो करके प्रार्थना करें, महाराज मैं तो बार बार फिसल जाता हूँ, विवेक काम नहीं करता, तो भगवान की कृपा से इससे छुटकारा हो जाता। जी बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। अभी हम पढ़ के आए 395 नंबर प्रश्न में सत्य नित्य वाली लाइन, कारण की उद्देश्य की दृढ़ता के कारण वे शीघ्र ही आसक्ति से छूट जाते हैं। बस ये बात, एक तो उद्देश्य की दृढ़ता होनी चाहिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ हम पढ़े सुने तो कम से कम एकाग्रता रखें, क्या पढ़ा गया उसको ध्यान से सुने, तो प्रश्नों का हल हो जाता है। जी ठीक है। और ये जो है सुखासक्ति के चलते ही हमारा विवेक रखता है, हमारी कामना हमारे विवेक को दबा देती है, और वही हमारे को जो है असत है उसको सत्य के रूप में दिखाती है। वहम तो यह है कि पदार्थों के बिना मनुष्य जी नहीं सकता, नहीं, हाँ, पदार्थों को परिवर्तनशील स्थिर मानने से मनुष्य उनसे सुख लेता है, परंतु वास्तव में उन पदार्थों में सुख नहीं है। परंतु वास्तव सुख पदार्थों के संबंध विच्छेद से ही होता है, यह हम सबका अनुभव है। जब गाढ़ निद्रा में सारे पदार्थों से अज्ञान पूर्वक संबंध विच्छेद हो जाता है, फिर भी सुख की अनुभूति होती है, और जो ज्ञान पूर्वक इनसे संबंध विच्छेद कर लेता है उसके सुख की तो सीमा क्या होती होगी, कैसे कहा जा सकता है। तो वास्तव में सुख पदार्थों के संबंध विच्छेद से ही होता है, लेकिन सुखासक्ति है इस विवेक का आदर नहीं